पार्षद चुनेंगे? इस बार मैडम जी हम आज़ाद उम्मीदवार को चुनेंगे, जो कि चुनाव चिन्ह हमारा बैट का निशान है। दुबे जी को दो बार हमने जिता के देख लिया है। ना पब्लिक खुश है, ना जनता खुश है, ना हम लोग खुश है, ना यहाँ के मतलब बच्चे हैं वो भी स्कूल से आते हैं, ना उनका स्कूल का रास्ता है। कबाड़ी मार्केट से आते हैं जो कि नशेड़ी गंजेड़ी बैठे रहते हैं। कोई छोटी लड़कियों का रेप हो जाए, बलात्कार हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हर एक पेरेंट्स डरा हुआ है अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर, इसलिए हम दुबे जी को किसी कीमत पे गद्दी पे बैठने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है आज़ाद उम्मीदवार जीतने के बाद आपकी सारी जो आपकी समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, हमें उनसे उम्मीद है। अब कहते हैं ना कि एक अंधेरा होता है तो एक रोशनी की जरूरत होती है कमरे में, तो वो हम जहाँ की जनता अब वो रोशनी का इंतजार कर रही है। अगर उन्होंने जीतते हुए अगर पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया तो अगर इलेक्शन में उतार देंगे गद्दी से उन्हें भी। किससे पार्षद चुनेंगे? उन्हीं चुनेंगे, हैप्पी जी के। हैप्पी जी को? हाँ जी। क्या कुछ उन्होंने किया है अभी जो नहीं, हमने तो जो वादा कर रहे हैं सर, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और अगली बार जो आपके दरवाजा पे हम जाके दरवाजा खटखटाएं तो हमारे लिए आपको सुनना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं सुनोगे तो अगली बार उठा के फेंक देंगे कुर्सी से, दूसरे के चुनेंगे बस। हैप्पी जी को चुनना चाहते हैं अब की बार, लेकिन हम भी यही कहते हैं अगर हमारे गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया तो अगली बार हम भी कोई उम्मीद नहीं रखना हमसे, हम भी उठा के फेंकेंगे। और हैप्पी जी को ही करेंगे जी। हाँ जी, उम्मीद रखते हैं कि हमारा ये अब काम आ जाए, ना आए तो फिर हम उसी को फिर हमको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे सब करेंगे। चुनेंगे? हैप्पी के। हैप्पी को क्यों चुनेंगे? क्योंकि हैप्पी एक बार उनको भी देखना है। हाँ जी, सबको देख लिए एक बार, उनके कांग्रेसों के 70 साल देख लिए, इनको भी देख ही लिए, तो अब की हैप्पी सरकार लानी है। इनको भी देख लेते हैं, ये भी नहीं 5 साल सुनेंगे तो जनता ही चढ़ाती है, जनता उतारती है। जब हम वोट मांगते हैं लोग कहते हैं ये नहीं सुने वो नहीं सुने, तो जो पब्लिक कहती है हम तो इतना कहेंगे। जी अच्छे आदमी है, दड़ुओं को देखो आपने कहाँ से क्या बना दिया, कितना अच्छा साफ सफाई चमका दिया, हर चीज़ गली वहाँ डिस्पेंसरी खुलवा दिया उन्होंने, शादी ब्याह हर चीज़ का हर चीज़ में सबका मदद करते हैं। और यहाँ पर हमने दुबे को जिता के 5 साल ऐसा पार्क देखिए, पार्क में कितनी गंदगी है और पानी एकदम गंदा आता है, पानी साफ नहीं आता है। दूसरे नंबर जी यहाँ पर अगर ट्यूबवेल पे बोलने जाओ तो वो भी उल्टा ही जवाब देते हैं, जहाँ मर्जी कंप्लेन कर दो, मोटर खराब हो गई, ये हो गई। ये हर महीने का ड्रामा है, कोई एक दिन का ड्रामा नहीं है। आपको लगता है हैप्पी जी जीतने के बाद ये सारी समस्याओं से आपको निजात दिला पाएंगे? जी दड़ुए के देख के हमें लगता है ऐसा उम्मीदवार तो कोई है ही नहीं है। जिस हिसाब से दड़ुआ चमकाया उन्होंने, हमें लगता है कि ये भी चमका देंगे वो। और वो इतनी अच्छे इंसान, बोलने हर चीज़ जाओ बहुत प्यार से बोलते हैं। अभी दुबे के हम बीच में गए थे अपनी समस्या लेके, प्रॉब्लम है जी, तो पहली बात तो फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन करो फ़ोन उठाएंगे नहीं। अगर गलती से चले भी गए तो वहाँ बंदे बैठे रहेंगे, वो कह देंगे अभी नेताजी है नहीं, नेताजी है नहीं। तो नेता हम चुने किस लिए हैं बताइए? सबसे बड़ी समस्या है उनसे कोई भी काम हम बोलते हैं, किसी भी काम के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर फ़ोन गलती से लग भी जाए तो उठाएंगे नहीं, उनके चेले उठाते हैं, वो कह देते हैं नेताजी है नहीं। इसी करके हम परेशान हैं, इसी करके आपकी हैप्पी जी को हमने जिताने का पूरा मन बना रखा है, पूरा हमारी पार्ट 2 मन बना रखा है कि आपकी हैप्पी जी को लाना है। आपकी बार आप किसे पार्षद चुनेंगे? नमस्कार जी, मैं दीपचंद यादव। मौली जागरण जब से हम सबका यहाँ अलाटमेंट हुआ है, यहाँ की जनता ने पूर्व पार्षद भाजपा के अनिल कुमार दुबे जी को बड़े उत्साह से, बड़े जोश में जिताया था। लेकिन जिस उत्साह से यहाँ के लोगों ने जिताया था, उन्होंने यहाँ काम नहीं किया। जनता की समस्या बहुत ज़्यादा है, घरों में पानी नहीं आते, सड़क यहाँ टूटी पड़ी है, और पीछे सरकार का जो गेहूं बटा था वो एकदम सड़ा हुआ उन्होंने वहाँ विकास नगर में बंटवाया। यहाँ से लोगों ने बहुत परेशान हुए, लेकर गए, फिर वो निकला सड़ा गेहूं, उसके भी खाने में बनाने में दिक्कत आ रही, काली रोटियां बन रही थी। तो जब भी हम लोग समस्या लेके अपने पार्षद पास जाते थे तो पार्षद महोदय जी वहाँ मिलते नहीं थे। एक शीशे का घर बना रखे हैं, वहाँ आप वेट करते रहो बाहर, वो कभी आए कभी मिले, या फिर उस पार्षद जी चले गए हाउस कीपिंग मीटिंग में, हमसे मिलते नहीं थे। अब उनका कोठी बन गई यहाँ बल्टाना में, अब जनता को बड़ा दिक्कत आएगी उनको बल्टाना की कोठी में जाने के। तो यहाँ की जनता सारे मिलकर फैसला करी है कि अपने यहाँ विकास के लिए, अच्छे कार्य के लिए, कि अपना वार्ड के जो यहाँ के निवासी हैं दड़ुआ पिंड के गुरप्रीत सिंह हैप्पी जी, तो उनके साथ सबने फैसला किया कि उनके साथ हम चलें भारी से भारी संख्या में और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। आपको लगता है हैप्पी जी जीतने के बाद आपकी समस्याएं दूर करेंगे? जिस तरह से उनका अपना दड़ुए का विकास हुआ है, 2018 में प्रधानमंत्री ने ना उनका अवार्ड दिया है अच्छे कार्य का,
तो हमें लगता है कि जैसे उन्होंने दड़ुआ का विकास किया है उस तरह हमारे सुंदरनगर का भी विकास करेंगे, सड़कें मरम्मत कराएंगे। यहाँ पार्क कम से कम 15 से 18 पार्क हैं और इन पार्कों की भी मरम्मत कराएंगे, लोगों को घरों तक पानी चढ़ेगा। इस मैम हम उसे पार्षद चुनेंगे जिसने हमेशा ही इस गांव को ध्यान में रखते हुए गांव के विकास के लिए कार्य कराए हैं और हमेशा वो हमारे साथ भी रहे हैं और हमारा साथ हमेशा देते रहे हैं। तो हम तो मनप्रीत कौर जी को ही अपना पार्षद चुनेंगे। मनप्रीत कौर जी ने ऐसे क्या कार्य करवाए हैं जो उनको आप मैम मनप्रीत कौर जी के हस्बैंड जो पूर्व सरपंच गुरप्रीत सिंह हैप्पी जी, उन्होंने 3 साल पंचायत में रह के इतने कार्य कराए हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। उन्होंने बहुत सारे गाँव के विकास के लिए कार्य कराए, सड़कें बनवाई, पानी का ये सीवरेज वगैरह का काफ़ी कार्य कराया। अगर उनको मतलब अपने निजी पर्सनल कोई भी काम कराना पड़ता था तो अगर हम उनके पास जाते थे तो वो हमेशा हमारे सहयोग में साथ रहे हैं और कभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमें कि भाई मैं ये नहीं कर सकता। मैं हमेशा वो हमारे साथ खड़े रहे हैं, चाहे दुख है चाहे सुख है। हाँ जी सर, हम मनप्रीत कौर को चुनना चाहेंगे। मनप्रीत कौर को ही क्यों चुनेंगे? आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट है, कांग्रेस से भी है, बीजेपी से भी है। नहीं देखो जी, ना तो कांग्रेस ने कुछ किया ना बीजेपी ने गया। हम ही दीदी को इसलिए चुनेंगे कि जो भाई साहब है ना बहुत अच्छे काम करते हैं, हमारी हेल्प भी करते हैं। जैसे हमारा मकान है ना 3 मंजिला, पानी बढ़ जाता है गटर का पूरा, अब मकान गिर गया तो आपको पता ही है मकान बनाना कितना मुश्किल है, तो हम तो इन्हीं को चुनेंगे। किसे पार्षद बनाएंगे अपने वार्ड? हम मनप्रीत को बनाएंगे। हमारा हैप्पी बेटा हम सबके काम आता है, दुख सुख में, चाहे रात हो चाहे दिन हो, और एक साथ खड़े होता हमारे साथ। क्या काम किया है हैप्पी जी ने? हैप्पी जी ने सभी, हम तो देख रहे हैं 25 साल हो गए यहाँ रहते हैं, फिर ये भी हम साथ में ये इसे को देखते हैं, सबका काम करता है, यूँ किसी से पीठ नहीं मोड़ता, दुख में सुख में सबके साथ रहता है। कौन सा पार्षद होगा, किसे पार्षद चुनेंगे? हम मनप्रीत कौर जी को चुनेंगे। चुनेंगे, ऐसे क्या काम करवाए हैं उन्होंने जो आप उन्हीं को ही पार्षद चुनेंगे? नहीं, उनके जो पति है पूर्व सरपंच रहे हैं, वो 3 साल उन्होंने सरपंच किए। जब हम गांव दड़वा में आए थे तो यहाँ की इतनी बुरी हालत थी, लेकिन आज जो देखो तो इतना सुधार हुआ है कि हम उसको बता ही नहीं सकते। जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें यही नहीं पता था कि जिस छत के नीचे हम रह रहे हैं वो कल को होगी भी कि नहीं होगी। कभी बुलडोज़र आता था, कभी कुछ आता था। डिस्पेंसरी बनी है, सड़कें बनी हैं, बिजली के मीटर लगे हैं, पानी के मीटर लगे हैं, और भी बहुत कार्य हुए हैं जो हम बता ही नहीं सकते। तो फिर हम ऐसा कैंडिडेट चुनेंगे जो हमारे काम आए। मनप्रीत कौर जी को बनाएंगे जी। ऐसा क्या काम किया है मनप्रीत कौर जी ने जो आप उन्हीं को ही पार्षद बनाएंगे? मनप्रीत कौर जी के जो हस्बैंड हैं श्री हैप्पी जी, वो वीर जी ऐसे हैं कि हम अगर रात को भी उनको आवाज़ लगाते हैं तो वो रात को भी आ जाते हैं, और हम जो भी काम के लिए उनके पास गए हैं अब तक किसी काम से कोई मनाही नहीं की, हमारे साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो दुख है चाहे वो सुख है, किसी भी लिए। इसलिए हम उनको अपना पार्षद बनाएंगे। धन्यवाद। पार्षद चुनेंगी? हम अपना पार्षद मनप्रीत कौर जी को चुनेंगे क्योंकि पहले उनके हस्बैंड 15-20 साल से पूर्व सरपंच रह चुके हैं, तो उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं दड़ुआ के लिए। हमें भी रात में भी उनकी ज़रूरत पड़ी है तो वो हमारे साथ चले हैं। तो आगे भी हमारे को उम्मीद है कि मनप्रीत कौर जी जब भी हम उनको बुलाएंगे तो वो हमारे साथ खड़े रहेंगे और जो भी कार्य अधूरे हैं वो पूरे करवाएंगे वो। तो हम यही वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मतों से विजयी बनाएं। आप वार्ड नंबर 9 से उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार, तो आपने क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं इस इलेक्शन में? मैडम इस इलेक्शन में बहुत सारे मुद्दे मेरे पास है। 4 नंबर कॉलोनी ले लीजिए, चाहे सुंदरनगर ले लीजिए, चाहे हमारा गांव दड़िया ही है। यहाँ पे जब से हमारी पंचायत टूटी हैं समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है। कल हम 4 नंबर कॉलोनी में गए थे, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा समस्या है। वहाँ का गंदा पानी है, सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ की गलियाँ इतनी तंग है, लोगों के हालात इतने बुरे हैं कि आपको हम बता नहीं सकते। ना ही वहाँ के बच्चों के लिए कोई स्कूल है अच्छे एजुकेशन के लिए। सबसे पहले तो यही कार्य हम चाहेंगे कि हमारे हों। मैम आप एक महिला है, महिला होने के नाते महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? मैडम महिलाओं की सुरक्षा के लिए देखिए हमारे यहाँ पे कोई बीट बॉक्स नहीं बना हुआ है, लेडीज़ पुलिस का नहीं है। तो जैसे हमारे यहाँ पे शराब पी के ड्रिंक करके लोग घूमते हैं या ग्रुपों में छेड़खानी होती हैं, उनके लिए तो मैडम मैं चाहूँगी कि पुलिस व्यवस्था बीट बॉक्स लेडीज़ पुलिस के लिए व्यवस्था करेंगे और उनकी जो समस्याएं उनका समाधान करेंगे। मैडम युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवा नशे की तरफ गिरता जा रहा है, उनके लिए आप क्या करेंगे? मैडम युवाओं के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट खोलना चाहूँगी। उनके लिए जो इसमें है अपने पुलिस लाइन है चाहे आर्मी है, उनके लिए उनके
प्रयास करूँगी कि वो वहाँ पे उनको जॉब ऑप्शन मिल सके। इलेक्शन में टक्कर किसके साथ मान के चल रही हैं आप अपनी? मैडम मेरे मुकाबले तो किसी के साथ नहीं है, क्योंकि इस बार जो कैंडिडेट है जनता है, समझदार है। बीजेपी की भी महंगाई की मार झेल रही है, कांग्रेस से भी तंग आ चुकी है, तो इस बार जो जनता है आज़ाद उम्मीदवारों पर ही उनका भरोसा टिका हुआ है, वो आज़ाद उम्मीदवार को ही अपना वो मान के चल रही है। अगर आप पार्षद बनती है तो सबसे पहले कौन से आपके कार्य रहेंगे जो आप अपनी जनता के लिए करेंगे? मैडम अगर मैं पार्षद होती हूँ, विजयी होती हूँ, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी मैं 4 नंबर कॉलोनी से काम शुरू करूँ। वहाँ पे बच्चों के हालात इतने दयनीय हैं कि उनको लिए अच्छी शिक्षा के लिए उनके स्कूल वहाँ पे बंद पड़े हैं। उनके हालात इतना, पीने का पानी ले लीजिए, चाहे घर के लिए लीजिए, वहाँ की समस्या सबसे ज़्यादा है। सुंदर नगर है, वो भी प्रशासन ने ही वहाँ का बना रखा है। सुंदर नगर जो 4 नंबर कॉलोनी के लोगों को ही वहाँ दिया गया है प्लॉट, वहाँ पर अभी तक एक अच्छा स्कूल नहीं है। तो मैं चाहूँगी पहले स्कूल से और मेडिकल से सुविधाओं से वहाँ की स्टार्ट कर सकूँ। तो वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? वार्ड वासियों से मैं यही अपील करना चाहती हूँ मैडम, अगर वो अपने अच्छा दिन चाहते हैं, जो कि मोदी सरकार ने तो उनको दिए नहीं हैं, हम आज़ाद पार्टी पर ही अब उनकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। अगर वो हम पर विश्वास करते हैं, हमें अच्छा मतदान से हमें विजयी बनाते हैं, तो उनकी ये सब समस्या से उनको छुटकारा। मैम देखा जाता है कि आज़ाद उम्मीदवार जीतने के बाद किसी न किसी पार्टी को समर्थन देता है। अगर आप पार्षद बनती है और आप जीतती है तो किस पार्टी को आप समर्थन करेंगे? मैडम ऐसा मैंने कुछ सोच नहीं रखा है, क्योंकि लोगों का भरोसा टूटा हुआ है, कांग्रेस से भी, बीजेपी से भी, और आम पार्टी तो यहाँ पर है ही नहीं। तो फिलहाल तो हम आज़ाद पार्टी ही ग्रुप बना के चलेंगे और कार्य करेंगे जनता के लिए। धन्यवाद।